using our phones regularly and all. And secondly, हम ये देखते हैं कि हमें अगर अपने थॉट्स लोगों तक पहुंचाने हैं या कुछ भी करना है, अच्छे काम बेसिकली, हमें उसके लिए भी इस टाइम पे मास कम्युनिकेशन की ज़रूरत है. हमें इस टाइम पे भी हमें फ़ोन ही काम है. सो हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट? एंड सेकेंडली जो चीज़ आई कि वी हैव टू पॉज. सो वी हैव टू पॉज. सबको पता है कि पॉज करना है, बट हाउ टू पॉज? डिजिटल वाले विषय में बहुत सिंपल सी बात है. बस में आप जाते हैं ना, तो बस में कहते हैं कि कोई बुजुर्ग आ जाए तो उनको अपना सीट देना चाहिए, महिला आ जाए तो उनको अपना सीट देना चाहिए. आप ड्राइवर हो तो सीट नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा. तो आप है सोशल मीडिया पे हैं, डिजिटल टूल्स यूज कर रहे हैं. अगर आप ड्राइविंग सीट में आप काम कर रहे हैं तब तो आप अपना काम करते रहे. इट इज अ डिफरेंस बिटवीन वेदर यू पिक अप द पेन एंड राइट और द पेन पिक्स यू अप एंड ड्रॉप्स. दोस्तों नमस्कार. आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम. 12 जनवरी है और स्वामी विवेकानंद जी को आज याद किया जा रहा है. पूरी दुनिया में उनको याद किया जा रहा है. उनकी जो बातें थी उनको याद किया जा रहा है. और यहाँ बच्चे आ रहे हैं. नेशनल यूथ सेलिब्रेशन है. स्वामी विवेकानंद जी को याद करके उनको संदेश दिया जा रहा है मीडिया के माध्यम से. उनकी जो टीम है क्या कुछ कहना चाहती है, आज क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, इन्हीं मुद्दों पर अतिथिगणों से चर्चा करेंगे और यहाँ की जो कार्यकारिणी बैठक के लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे. 12 जनवरी ऐतिहासिक दिन है. बच्चों को एक खास संदेश दिया स्वामी जी ने. और आज क्या संदेश देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, क्या कुछ कहना चाहते हैं गुरुजी, आए ये चर्चा करते हैं. सर क्या खास संदेश देना चाहिए आज के दिन? आज के ही है, स्वामी जी ने जो बोला उनका वाणी संदेश पर हम लोग ध्यान दें. इंडिया दुनिया में सबसे श्रेष्ठ देश बनेगा, अमेरिका के भी ऊपर जाएगा. लेकिन उसके लिए स्वामी जी ने जो बोला, सबसे आत्मविश्वास की ज़रूरत है. सब हम लोग का अंदर असीमित शक्ति, ज्ञान, रोशनी सब कुछ है. वही समझना, उस दिशा में काम करना, यही बच्चे लोग का काम है. सब वहाँ कम है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं मिल रहा है, वहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ दिक्कत है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना. मैं सब कुछ ठीक करूँगा, मेरा जिम्मेवारी है सबको ठीक करना. वही ऐसी दिशा में ही एक सोच विचार लेके आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग. बहुत नाम भी करेंगे और देश का भी बहुत ही रोशनी फैलाएंगे. विवेकानंद जी का जो खास फोकस था वो यूथ पे था. मैं देखा था कि यूथ को आप जोड़ रहे हो, उनके सवालों को भी जवाब दिए. यूथ के लिए क्या आज खास संदेश? वही संदेश यही है, आत्मविश्वास और कूद के ऊपर निर्भर होके देश के कूद का भी बढ़ाओ, देश को भी आगे लेके चलो. और स्वामी जी ने कहा मेरा 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 ये सोच रहेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे. उनका दूसरों के लिए सोचना यही बचपन से सीख होना चाहिए. धीरे धीरे तब अच्छा करेंगे, अच्छा बढ़ेंगे, कुछ जीवन में कर पाएंगे. स्वामी जी आज किसी का खास धन्यवाद करना चाहिए? नमस्कार. और क्या, आज तो स्वामी जी की नाम पे सब कुछ, उनके धन्यवाद. क्योंकि अभी भी मान लीजिए 1902 साल में उनका महासमाधि हुआ था. अभी भी सारा सिर्फ भारत नहीं है, सारा दुनिया के प्रेरित कर रहे हैं, ऊर्जा देते हैं, उत्साह देते हैं. उनके चरणों में सब समर्पित दिवस है आज. दोस्तों नमस्कार. आज हमारी टीम पहुंची है गुड़गांव. आज 12 जनवरी है, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन है. बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है. देश के कोने कोने से गणमान्य लोग आ रहे हैं. हर्षित जी हमारे साथ है. हर्षित जी से हम पूछेंगे आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे मीडिया के माध्यम से. जी नमस्ते. मेरा नाम हर्षित है. तो आज हम जैसे जानते हैं कि आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, 12 जनवरी है आज. और आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद पैदा हुए थे. तो इस रीज़न की वजह से हमने रामकृष्ण मिशन गुरुग्राम में नेशनल यूथ डे की सेलिब्रेशन में यूथ कन्वेंशन रखा है, जहां पर कि देश से हमारे बहुत सारा यूथ यहां पर आने वाला है. लगभग 200 यूथ यहां पर अभी एक्सपेक्टेड है और काफ़ी लोग आ चुके हैं यहां पे. तो ये जो हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है, इसका जो टॉपिक है वो है एम्फसाइजिंग, आप देख सकते हैं, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन 12 जनवरी. ठीक है. और जो हमारे यहाँ पर जो की नोट स्पीकर आ रहे हैं उसके अंदर हुआ है शरद विवेक सागर. ये बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं जो कि डेक्सटेरिटी ग्लोबल के फाउंडर हैं. ठीक है. और उसके बाद में हमारा एक शाम को भी फंक्शन है. एक बहुत ही अच्छी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक आ रही हैं जिनका नाम है सुभद्रा देसाई जी. वो 4 बजे से है यहाँ पर प्रोग्राम. तो आज यूथ को एड्रेस करने के लिए कि यूथ में जो पोटेंशियल है ताकि वो जागृत हो सके उनके भीतर से, उसके लिए हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम यहाँ पर आज आयोजित किया है. हर्षित जी, इतना अच्छा कार्यक्रम आप कर रहे हैं हर्षोल्लास के साथ,
आज किसी का धन्यवाद करना चाहिए? जी बिल्कुल। आज क्योंकि ये जो आश्रम है रामकृष्ण मिशन गुरुग्राम, इसके जो सेक्रेटरी हैं स्वामी शांत आत्मानंद जी महाराज, तो उनकी ही देख रेख के अंदर ये जो पूरा प्रोग्राम है यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो उनका जो विजन है ना इस इंस्टीट्यूशन को लेकर, वो सिर्फ इस प्रोग्राम तक लिमिटेड नहीं है, वो बहुत सारे नैतिक शिक्षा यानी कि वैल्यू एजुकेशन के बेस पर प्रोग्राम चलाते हैं यहाँ पे। तो इस आश्रम के अंदर ऐसे बहुत से प्रोग्राम चलते हैं, चाहे वो यूथ के लिए हो, कॉरपोरेट्स के लिए हो, वुमेन के लिए हो, पेरेंट्स के लिए हो, और लगभग सोसाइटी के हर स्टेक होल्डर के लिए वो प्रोग्राम्स यहाँ पर हैं। तो उन्हीं का ही मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्हीं का ये विज़न है कि आश्रम आप जो खड़े हुए हैं यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, उन्हीं के विज़न में ये बना हुआ है, वो प्रोग्राम्स भी उन्हीं के विज़न से चलते हैं, और ये जो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं उन्हीं का ही विज़न है कि 12 जनवरी को ऐसा एक प्रोग्राम यहाँ होना चाहिए। आज स्वामी विवेकानंद जी को याद किया जा रहा है, उनके आदर्शों को याद किया जा रहा है, उनकी बातों को याद किया जा रहा है। डॉक्टर कमल जी हमारे साथ हैं, आइए पूछते हैं कि वो अपने जीवन में क्या मानते हैं और किन आदर्शों पर चल के आगे युवा को संदेश देना चाहते हैं। I will first of all start with the greetings that Vivekananda Trust had already tried to imbibe the moral values inside all of most of the students. Basically, the students were coming from the schools and colleges. So there are two parts. One can we all want in our students and we want to practice in our family life. First is the fast-pacing world where we are basically seeing how the life is being impacted by the social activities and they are doing their job. But on the other side, we are forgetting about the moral values and how we should cope up with that and how we have to imbibe these qualities, because to build a life that is quite happy, because nobody is having the opportunity to learn have the education and all the aspect of the life. We cannot never cover that, but the basic thing that we from our forefathers we are learning how to live a happy life, and for that we have to pause something, we have to learn something, and to learning the something from the good. So those are the ideas of Vivekananda. Then we usually try to, for example, that we learn from the Sarath sir also, and most of the students and parents are also aware of this fact. And in IIT Delhi and most like in the Delhi also, Delhi NCR Rohini region also, the ideas of the Vivekananda have been incorporated in the institution values, and those are Vivekananda Institute of Professional Studies is also there. So we must provide the opportunity to the students to learn many things from our parents are having in the today's generation. We are having these ideas in terms of textbooks. So I would only suggest them go with the core values of ethical practice and do the good thing for the society. Whatever you can contribute, either it's in any possible, you can help them to remove the hunger, to help them the unprivileged childs. There are other side by side like the same practices in terms of other organizations are being done, like the Rashtriya Swam Sevak Sangh are also doing, like we have Mahakumbh Seva is also going on. So there are voluntary people are coming, not only from the Vivekananda Trust, but from the other parts of the organization. So there are many good things one can do, and we should come forward and participate. And from these points, thank you. आज 12 जनवरी ऐतिहासिक दिन है, क्या संदेश देना चाहिए यूथ के लिए, क्या करना चाहिए? मैं यूथ के लिए यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हम अपना आत्मविश्वास जो है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम सबको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और उस विश्वास को रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे सारे गोल सब कुछ क्लियर हो जाएगा अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है। साधना देवी, आप इस देश की बेटी है और आगे आपको देश को भविष्य भी तय करना है, क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? कि इस देश में अगर आगे बढ़ना है, हमें अच्छे काम करना है, तो हमें अपने आप में विश्वास रखना चाहिए। वी कैन हैव अ बिग गोल, बट टू अचीव दैट बिग गोल वी शुड बिलीव इन आवरसेल्व्स एंड वर्क टुवर्ड्स दैट गोल विथ अटमोस्ट डिसिप्लिन। कोई संदेश देना चाहिए आज खास बात, जैसे मोदी जी खास बात करते हैं मन की, तो आज क्या दिल की बात करना चाहिए? कि having faith in oneself is the utmost important goal in our life. Without having faith, we will always be deterred by what others say about us and we will not be able to move forward. किसी का धन्यवाद करना चाहिए आज?
मेरी मम्मी पापा और स्वामी शांतात्मानंद जी महाराज फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू द विवेकानंद वे एंड फॉर चिरश्री मैम फॉर गिविंग मी ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज। आज तो आपको गर्व हो रहा होगा। हाँ जी सर, आई एम feeling very proud of my children. Tomorrow she has the pre-board exam and she has taken that courage to come and say. And of course we are all inspired by the Awaken Citizen program which has been taken up by Vivekananda Institute of Values, and that will really change our present generation. It will pave to a new life in a new genre. हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आशीष जी हमारे साथ है, आज बहुत सारी ने आशीष भी मिली है। यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? आज 12 जनवरी ऐतिहासिक दिन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेशनल यूथ दिवस है आज, तो इसके संदर्भ में मुझे केवल एक ही बात बोलनी है कि जो आगे आने वाले 50 साल हैं वो देश के युवाओं के लिए हैं, और अगर उनको एक देश को विकसित भारत बनाना है, जो कि प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, तो इन युवाओं को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनको अपने लक्ष्य बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े, और उनके पीछे भागना पड़ेगा, जो स्वामी विवेकानंद जी भी बोलते थे। तो यही मेरा एक मेन संदेश रहेगा कि वो उस लक्ष्य बनाएं अपने, छोटे बड़े, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, उसके पीछे पड़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सारा मेहनत करें। Throughout my life, I have believed, arise, awake, and stop not till the goal is reached. शतरूपा जी हमारे साथ है, और शतरूपा जी ने क्या रूपरेखा बनाई है इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। देखिए, आप कार्यक्रम की सफल है, थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आज? जी देखिए, आज यूथ डे है, तो यूथ के लिए मैं भी उनमें से एक हूँ, और आज के समय पे कई सारे चैलेंजेस के थ्रू हम लोग जूझ रहे हैं। कई तरह की नई चीज़ें हमारे लाइफ में आ गई है, और उनको समझना और उनको अपने लाइफ में यूज़ करना, इस चीज़ के लिए जिस विजडम की ज़रूरत है, वो विजडम हमें सबसे बेहतर अगर कोई बता सकता है तो वो मेरे मानना है कि स्वामी विवेकानंद जी है। तो उनके शब्दों को, उनके उस गहराई में जाके समझना, आई थिंक आज के टाइम पे और आने वाले कई सालों तक वो रेलेवेंट रहेगा, और हर एक इंसान के लाइफ में वो ज़रूर किसी न किसी तरह से यूज़फुल ज़रूर रहेगा। बड़ी अच्छी बात कही। इनका कहना है कि आप किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में, जब इवेंट में जाते हैं, जब उनकी बातें सुने तो उनकी बातों को अपने जीवन में अमल भी करें। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बस कुछ ही देर में शुरू होने। देखिए, जब इस कार्यक्रम की नींव रखी थी तब से जुड़े हुए हैं, बड़े जीवन में उतार चढ़ाव देखे, और आज बहुत ही विशाल कार्यक्रम है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आज आपके ऊपर है। क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे है, आज तो स्वामी जी का जन्मदिन है, हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। सो ही हमारे जो विवा सेंटर है, तो इनके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे हुए, और स्वामी जी जो उन्होंने जो बताया था इतने साल पहले, वो आज भी रेलेवेंट है। वो आज भी हमारे ज़िंदगी में हम उनको उतारे तो वी कैन बी सक्सेसफुल। एंड जो आत्मविश्वास है, उसी का प्रोग्राम का नींव है कि सबके अंदर पोटेंशियल्स है, हम उसको अंदर से बाहर लाना नहीं है कि बाहर से हमेशा। तो मैं जो जुड़ी हुई हूँ, जब इसका चल रहा था, हमने बहुत जगह में गए, इनको प्रोग्राम्स को लेके एक्सेप्ट नहीं करते थे, स्कूल में घुसने नहीं देते थे। हाँ, ऐसा भी हुआ। तो हम लोग लैपटॉप लेके प्रिंसिपल को दिखाते थे, देखिए ये प्रोग्राम बच्चों के लिए कितना अच्छा। तो मैंने वो स्टार्टिंग की लाइन सही गई, बड़े उतार चढ़ाव आपने अपने जीवन में। उतार चढ़ाव नहीं कहेंगे, जोश हम पे बहुत है। हम ये जोश सब में हम लाना चाहते हैं, खास करके बच्चों में। मतलब खुदा भी कहे, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि तेरी रजा क्या। हाँ देखिए ना, ऐसा हुआ क्या, ये प्रोग्राम करते करते ना मैं खुद खिल के आई। हमारे जो प्रॉब्लम्स, कुछ चीज जो दिखता था लेकिन हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, हमारा खुद का आत्मविश्वास में बढ़ गया। निराशा और नहीं, निराशा नहीं, हम पॉजिटिव होके चलेंगे आगे। हर इंसान, स्वामी जी ने बताया क्या, हर इंसान के अंदर सब कुछ है, उसको अंदर से बाहर लाइए तो यू कैन बी सक्सेसफुल। तो ये जो विवा सेंटर है, इसमें सारे स्वामी जी जो शांतात्मानंद जी है, उनका ब्रेन चाइल्ड है ये सब प्रोग्राम। तो क्या संदेश देना चाहिए? हम बच्चों को यही कहेंगे कि स्वामी जी को पढ़िए, स्वामी जी को समझिए, स्वामी जी को साथ में लेके, स्वामी विवेकानंद को साथ में लेके जिंदगी में चलिए, तो आपको सब कुछ
बहुत सुंदर से उतर जाएगा कोई आपका। जैसे कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आपको अच्छी बातें अपने जीवन में ग्रहण करनी होगी और उन पर अमल भी करना होगा। आज का प्रोग्राम अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव हो सकता है आज की खबर को देखकर। हम करके दिखाएंगे, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ पढ़ेंगे और दूसरों के लिए भी करें। दिनेश चड्डा जी हमारे साथ है आज के इस बड़े कार्यक्रम में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन है, एक अहम भूमिका दिनेश जी की। आइए पूछते हो क्या संदेश देना चाहते हैं, बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं। आज का दिन भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। स्वामी जी पॉजिटिविटी से भरपूर, स्ट्रेंथ से भरपूर, उन्होंने लाइफ में यही कहा कि लाइफ इज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ। जो कुछ भी करो बिना डरे करो और हमेशा अपने आप के ऊपर आत्मविश्वास रखो। आपको 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास है और अपने पर नहीं है तो आप नास्तिक हैं, स्वामी जी ने यहाँ तक कहा। सो पहली चीज़ है अपने पे विश्वास होना चाहिए और इसी चीज़ को लेकर आज का कार्यक्रम रखा गया है कि सब बच्चों में अपने आप में विश्वास जागृत हो, सो दैट वो दूसरों पे भी विश्वास कर सके। तो दोस्तों अभी के लिए लेंगे हम इजाज़त, लेकिन स्वामी की विवेकानंद जी के जो आदर्श थे आप भी अपने जीवन में अमल करें। और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे जो देश के बच्चे हैं वही भविष्य है। कल ये IPS बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप अपनी हिंदी संस्कृति को एक बार फिर से याद कीजिए और अपने बच्चों को ऐसे प्रोग्राम में जरूर लेकर आए, उन्हें पता चले कि हमारे भारतवर्ष का इन स्वामियों के, बड़े बड़े महान ऋषियों का क्या योगदान था। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मिलेंगे ऐसी एक अच्छी खबर के साथ। और वीडियो को, आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हो सके तो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं।